नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक इस वाले वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, लखनऊ का जो संबंध गोमती से है वही संबंध बनारसी का खाली स्थान से है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से लखनऊ का संबंध गोमती के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है बनारसी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लखनऊ शहर जो है वो आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों बनारसी शहर जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर आपका जो है गंगा भरा जाएगा। गंगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से JLT का संबंध QPG के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है SGB का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है आपका JLT दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, तो इससे आपका QPG दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो J से आपका जो है Q है। दोस्तों J जो है ABCD के सीधे क्रम में 10वें नंबर पर होता है और Q जो है ABCD के उल्टे क्रम में 10वें नंबर पर होता है, यानी कि J का विपरीत अक्षर आपका Q है। दूसरे वाले अक्षर को देखिएगा तो L से आपका P है। L जो है ABCD के सीधे क्रम में 12वें नंबर पर होता है और P जो है ABCD के सीधे क्रम में 16वें नंबर पर होता है, यानी कि यहाँ पर +4 कर दिया गया है। तीसरे वाले अक्षर को देखिएगा तो T से आपका G है। T ABCD के सीधे क्रम में 20वें नंबर पर होता है और G जो है ABCD के उल्टे क्रम में 20वें नंबर पर होता है, यानी कि T का जो G है विपरीत अक्षर है। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका SGB दिया गया, यहाँ पर भी हम लोग पहले अक्षर का विपरीत अक्षर लिखेंगे। तो S का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो आपका H होता है। दूसरे वाले अक्षर में +4 किए थे तो यहाँ पर भी +4 करेंगे। G +4 कौन सा अक्षर बनेगा, तो आपका K बनेगा। और फिर तीसरे वाले अक्षर का विपरीत अक्षर लिखेंगे तो V का विपरीत अक्षर जो है आपका Y होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है HKY दिया गया है, तो HKY ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से
4 का संबंध 67 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 4 से 67 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 67 को, तो 67 क्या है दोस्तों, 4 के पावर 3 प्लस 3 है। जब हम लोग 4 के पावर 3 करेंगे तो आपका 64 बनेगा, और 64 प्लस 3 करने पर जो है आपका 67 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 8 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 के पावर 3 करेंगे, फिर हम लोग प्लस 3 करेंगे। 8 के पावर 3 जो है आपका 512 होता है। 512 प्लस 3 करने पर आपका 515 बनेगा। 515 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 515 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे यदि पेमेंट को 71, 74, 552 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो यंगर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पेमेंट से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा यंगर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पेमेंट को, तो पेमेंट जो है आपका PAYMENT से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो P जो है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है, A जो है पहले नंबर पर होता है, Y ये आपका 25वें नंबर पर होता है, M ये आपका 13वें नंबर पर होता है, E 5वें पर होता है, N ये आपका 14वें पर होता है, और T ये आपका 20वें पर होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो देखिए पहला संख्या आपका 16 है। दोस्तों पहला संख्या यहाँ पर 16 दिया गया है, और यहाँ पर देखिए पहला संख्या 7 है। अगर हम लोग 16 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं यानी कि 1 + 6 करते हैं तो हमारा 7 बनेगा। आगे सिंगल संख्या 1 है तो सिंगल का हम लोग सिंगल लिखेंगे। फिर 25 है, 25 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 5 करने पर 7 बनेगा। आगे 13 है, 1 + 3 से मिलकर बनता है, 1 + 3 करने पर 4 बनता है। आगे सिंगल संख्या 5 है तो 5 के हम लोग 5 लिखेंगे। आगे देखिएगा 14 1 और 4 से मिलकर बनता है, 1 + 4 करने पर 5 बनेगा। आगे 20 है, 20 आपका 2 और 0 से मिलकर बनता है, 2 + 0 करने पर 2 बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो 71 74 552 यहाँ पर 71 74 552 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका क्या दिया गया है, आगे जो है आपका YOUNGER दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले आप लोग ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा। तो Y जो है ये आपका 25वें नंबर पर होता है, O जो है ये आपका 15वें नंबर पर होता है, U ये आपका 21वें नंबर पर होता है, N ये आपका 14वें नंबर पर होता है। आगे देखिए आपका G है ये 7वें नंबर पर होता है, आगे E है ये 5वें नंबर पर होता है, और R जो है ये आपका दोस्तों 18वें नंबर पर होता है। R ये आपका 18वें नंबर पर होता है। अब आप लोग यहाँ पर भी जितने भी दो संख्याओं वाला संख्या है उसके आपस में जोड़िएगा तो 2 + 5 करने पर जो है आपका 7 बनेगा, 1 + 5 करने पर आपका 6 बनेगा, 2 + 1 करने पर आपका 3 बनेगा,
1 प्लस 4 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर सिंगल संख्या 7 है तो 7 को 7 लिखिएगा, सिंगल संख्या 5 है तो 5 के 5 लिखिएगा। और R 18 में पर होता है 1 और 8 से मिलकर बनता है 1 प्लस 8 करने पर जो है आपका 9 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 76 35 759 दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा 76 35 759 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे 7 दिया गया है, 7 के आगे 14 दिया गया है, 14 के आगे 16 दिया गया है, 16 के आगे 32 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 5 से आपका 7 है, 5 प्लस 2 करने पर 7 बनता है। आगे दिखेगा तो 7 से आपका 14 है, 7 गुना 2 करने पर 14 बनता है, 14 से 16 है, 14 प्लस 2 करने पर 16 हो जाएगा। फिर 16 से 32 है, 16 गुना 2 करने पर 32 होता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक बार प्लस 2 करता है तो एक बार गुना 2 करता है, यहाँ पर गुना 2 है यानी कि अगला जो है प्लस 2 हो जाएगा। 32 प्लस 2 करने पर 34 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 34 भरा जाएगा। 34 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सबसे पहले जो है आपका GN दिया गया है। GN के आगे देखिएगा तो आपका MT दिया गया है। MT के आगे देखिएगा तो आपका SZ दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो G से आपका M है, यहाँ पर जो है आपका +6 कर दिया गया है। आगे देखिए M से आपका S है, यहाँ पर भी आपका +6 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +6 तो आगे भी हम लोग +6 करेंगे। S +6 जो है आपका Y बनेगा। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो N से आपका T है, यहाँ पर भी आपका +6 है। T से आपका Z है, +6 है तो आगे भी हम लोग +6 करेंगे। Z +6 करने पर जो है आपका क्या बनेगा तो F बनेगा। कौन सा ऑप्शन में YF दिया गया है तो YF ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है।
सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को इस वाले लाइन से, तो देखिए 16 है, 58 है और 13 है। अगर सबसे पहले हम लोग 16 प्लस करते हैं 13, तो 16 प्लस 13 करने पर जो है ये आपका 29 बनेगा और 29 गुना 2 करने पर जो है आपका 58 बनता है। बीच वाला संख्या 58 दिया गया है। यही से हम आगे करके देखते हैं। तो 14 प्लस 8 करने पर जो है ये आपका 22 बनेगा और 22 गुना 2 करने पर 44 बनता है। बीच वाला संख्या जो है आपका 44 दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 18 प्लस 4 जो है ये आपका 22 बनेगा। उसके बाद देखिए सभी में 2 से गुना कर दिए थे तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे। 22 गुना 2 जो है हमारा 44 बनेगा। 44 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 44 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है किन दो अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है 38 गुना 6 भागा 19 जोड़ 4 बराबर 17। दोस्तों ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। हम लोग किन दो संख्याओं को आपस में बदलेंगे ताकि ये जो समीकरण है हमारा सही हो जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा समीकरण को, तो पहले 38 गुना 6 और भागा 19 है। देखिए 6 में 19 से जो है आपका पूरा भाग नहीं लगता, यानी कि यहाँ पर भी हमें कुछ करना होगा। अगर आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 38 के जगह पे अगर हम लोग देखिए 8 के जगह पे अगर हम लोग 9 को लिख देते हैं और 9 के जगह पे 8 को लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 38 के जगह आपका क्या बनेगा 39 बनेगा। गुना करेंगे 6, फिर हम लोग भागा करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, तो आपका 19 है। देखिए 9 के जगह पे 8 को रखना है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, तो 18 बनेगा। जोड़ आपका हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिएगा 39 गुना करेंगे 6 भागा 18 आपका 1/3 हो जाएगा। जोड़ करेंगे 4, 3 से 39 को काटेंगे तो आपका किससे कटेगा, 13 से कटेगा। और यहाँ पर देखिए 13 गुना 1 जो है हमारा 13 रहेगा, प्लस करेंगे हम लोग 4, तो 13 प्लस 4 जो है हमारा 17 बनता है। 17 यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 8 और 9 को जो है आपस में बदलना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कंप्यूटर, साइकिलें और वन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कंप्यूटर आपका अलग होता है, साइकिल अलग होता है और वन अलग होता है। यानी कि ये तीनों शब्द आपके अलग अलग दिए गए हैं। तो ये तीनों का वेन आरेख आपका जो है अलग अलग इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन आपको पहले कह रहे सभी बाघ शेर है, सभी बाघ क्या है तो शेर है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो शेर के अंदर जो है आपका बाघ हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका शेर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर शेर भी लिख लीजिएगा। और ये जो आरेख है ये आपका बाघ के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर जो है बाघ भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहे सभी शेर जानवर है। सभी शेर क्या है, जानवर है, यानी कि जानवर के अंदर जो है आपका शेर हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका जानवर के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी बाघ जानवर है। देखिए जानवर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और बाघ के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। जानवर के अंदर बाघ दिया गया है, यानी कि सभी बाघ जो है आपका जानवर हो सकता है। ये जो निष्कर्ष है आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कोई बाघ पक्षी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो बाघ के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और जानवर के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। जानवर के अंदर जो है आपका बाघ दिया गया है, यानी कि कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। ये निष्कर्ष जो है आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 1 को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।